होता है कंडूट में जिसका फ्री सरफेस ओपन चैनल में प्रेशर इसका लोकल एटमॉस्फेयर प्रेशर स्टेडी फ्लो स्टेडी अनस्टेडी फ्लो होता है स्टेडी फ्लो जो टाइम के रिस्पेक्ट में अनयूनिफॉर्म होता है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट ठीक है रैपिड वेरिंग फ्लो ये क्या होता है फ्लो इन डेप्थ ऑफ एब्रप्ट करते हैं इसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली फ्लो धीरे धीरे लेमिनार मतलब 500 से कम इसमें 2000 और ट्रांजिट मतलब 1500 होती है वही रो भी आर अपॉन म्यू एफ सुपर रूट जी टी अगर एफ वन है तो क्रिटिकल वो है तो वो और वो हो गया ठीक क्लासिफिकेशन एफ वन रूट जी डी सेलरिटी मतलब रूट हंड्रेड जी डी होगा सेलरिटी मतलब रूट हंड्रेड जी डी और उसको तो रूट हंड्रेड जी अपॉन ए अपॉन पी करते हैं ठीक है एफ अगर एक से कम तो सी ग्रेटर देन भी होगा सी माइनस भी ग्रेटर देन जीरो होगा ठीक है हाई वेलोसिटी देख लीजिए एफ ग्रेटर देन हुआ ऐसे भी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एफ सी माइनस भी होता है ठीक है हाइड्रोलिक मिनट ए अपॉन आर होता है हाइड्रोलिक क्या होता है ए अपॉन वेटेड पेरीमीटर वही चीज़ पेरीमीटर ए होगा तो 1.8 होगा ठीक है अब अगला देखो रेक्टेंगुलर वो होगा रेक्टेंगुलर चैनल क्रॉस सेक्शन 15 into 9 होगा 1/3 हाइड्रोलिक का 2.12 ओपन चैनल वेटेड रेशियो वेटेड टू वेटेड पेरीमीटर का हाइड्रोलिक रेडियस होता है हाइड्रोलिक रेडियस क्रॉस सेक्शन 4.5 वेटेड पेरीमीटर का 4.11 क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द चैनल इफ द हाइड्रोलिक वेटेड पेरीमीटर 30 into 25.8 which are the following characteristics of fraud inertia force to gravity forces velocity with which elementary wave can travel up if the velocity of flow 2 मीटर पर सेकंड rate of flow 1 मीटर है तो ये आ जाएगा ठीक है d इक्वल टू हाइड्रोलिक डेप्थ a अपॉन t हो गया ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी g इक्वल टू a रूट अंडर d मतलब b अपॉन y b प्लस 2y हो गया ये आ जाएगा b प्लस वाई जेड b प्लस 2y रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1 ठीक है अब a अपॉन वेटेड b अपॉन 2z पर z होगा या b अपॉन 2z होगा एरिया जेड वाई स्क्वायर वेटेड पर 2y ब्रैकेट में z स्क्वायर प्लस हाइड्रोलिक जेड वाई अपॉन ब्रैकेट में 2 अपॉन z तो आपको 2z y हाइड्रोलिक 1 अपॉन y सर्कुलर सेक्शन हाफ ए टू हाफ ए टू स्क्वायर टॉप टू डिसेंट सिस्टम चीज होना ए सी पर रूट एम आई ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड रेट ऑफ फ्लो ये हो जाएगा चैनल इज हैविंग बेड स्लोप 1 in 200 टेक चेज को 3.30 मीटर विड्थ क्या हो जाएगा 6 मीटर डेप्थ होगा 3 मीटर एरिया ये होगा बेड स्लोप 1 चेज कॉन्स्टेंट ये हाइड्रोलिक मीन ए अपॉन पी जी इक्वल टू सी अपॉन अब वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड रेट ऑफ फ्लो वाटर थ्रू 6 मीटर 3 मीटर वाटर चैनल इज हैविंग बेड स्लोप 120 जी इक्वल 1.5 क्यू इक्वल टू वी है इम्पेरिकल फॉर्मूला बेजियर फॉर्मूला सी इक्वल टू 1.1% अपॉन ब्रैकेट में 1.81 अपॉन के अपॉन ट्रायंगुलर फॉर्मूला 23 plus 3 to this upon ये and flow upon n r per 1 by 6 most maximum pass maximum discharge for a given cross section area if discharge maximum for the velocity will be maximum b equals to a to b तो a तो वेटेड पेरीमीटर b हो गया b upon ty इसको हो जाएगा a पर dy इकोनॉमिकल सेक्शन मतलब मिनिमाइजिंग p dp by dy इक्वल टू 0 कर दो वहाँ से आ जाएगा a y इक्वल टू a प्लस माइनस a इक्वल टू y स्क्वायर a इक्वल टू b y स्क्वायर तो r इक्वल टू y by 2 हो जाएगा ठीक है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ये देखो b प्लस जेड वाई b इक्वल टू a y माइनस जेड वाई हो जाएगा मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रापेजोइडल p इक्वल टू a y प्लस y ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में 1 प्लस z स्क्वायर माइनस z फिर कॉन्सेप्ट अबाउट a p इज द ओनली फंक्शन y dp by dy इक्वल टू 0 हो जाएगा ठीक है मोस्ट इकोनॉमिकल देखते हैं सब्स्टिट्यूशन a b प्लस z y और ये y होगी p इक्वल टू 2y हाइड्रो पे r इक्वल टू a अपॉन t y इक्वल टू 1 प्लस z हाफ b प्लस t y इक्वल हाफ वो r by 2 ठीक है वन दिस डेप्थ ऑफ फ्लो y है स्लैंटिंग थीटा tan थीटा इक्वल टू by 2 हो जाएगा y l by मोस्ट इकोनॉमिकल a हो जाएगा y इक्वल टू a रूट tan थीटा p इक्वल टू 2 a ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में a प्लस tan थीटा सेक थीटा मोस्ट इकोनॉमिकल साइंस पर हो जाएगा थीटा इक्वल टू 45 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगल 2p इक्वल टू 2l by ये हाइड्रोलिक मीन रेडियस r इक्वल टू a अपॉन p मोस्ट रेडियस है p इक्वल टू 2 पाई r थीटा बाई 2 पाई तो r थीटा हो जाएगा a इक्वल टू r स्क्वायर थीटा थीटा माइनस साइन थीटा मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन b अपॉन c बराबर और a c अपॉन ठीक है रेक्टेंगुलर देखो b अपॉन dy r इक्वल टू 2 इकोनॉमिकल वैल्यू ट्रापेजोइडल टू b प्लस 2 nd अपॉन d रूट r इक्वल टू 2 by 2 साइड ऑफ थीटा इक्वल टू सर्कुलर सेक्शन r इक्वल टू y by रूट 2 सर्कुलर कंडीशन मैक्सिमम वेलोसिटी देखो और मैक्सिमम वेलोसिटी डेप्थ ऑफ वाटर सर्कुलर सर्कुलर 0.81 टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी हाइड्रोलिक मीन 0.3 हो गया कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस 0.9 स्पेसिफिक z प्लस h प्लस v स्क्वायर स्पेसिफिक का टोटल लेंथ v और z प्लस और स्पेसिफिक h प्लस v स्क्वायर z ठीक है 20% हो गया फिर h प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2h स्क्वायर ई टी प्लस ई के हो जाएगा ठीक ये हो जाएगा फिजिकल डेप्थ h इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी पर 1 बाई 3 वेलोसिटी हेड फिजिकल रूट अंडर जी फ्रॉड नंबर वी सी अपॉन रूट अंडर जी एच फ्रॉड नंबर 8 होगी h इक्वल टू 3h बाई 2 फाइंड एस फिजिकल टू फ्लोइंग वाटर वेट 5 मीटर विचार तो मीटर रेड डेप्थ हो गया 5 भी हो गया क्यू हो गया h होगा तो स्पेसिफिक h प्लस v स्क्वायर बाई जी ये होगा 2 बाई 3 e इक्वल टू 2 बाई 3 3.02 find the critical depth and critical velocity of the water flowing through a rectangular water field discharge having trickle b हो गया q ये हो गया q इक्वल टू q बाई b s इक्वल टू q स्क्वायर बाई g 0.972 v इक्वल टू g हाइड्रोलिक एग्जाम्पल द राइज ऑफ वाटर विच टेक्स प्लेस ड्यू टू
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल solid flow to cyclone. When hydrogen jump loss of energy due to its flow turbulence. Depth of flow is d2 minus d1. अब depth of d2 is d1 minus 2 by 2 root under 1 plus 8 f square minus 1. एनर्जी लोग d2 minus d1 का होगी 0.40 वाई, ठीक है। आउटलेट क्यूब मतलब हो जाएगा फर्स्ट नंबर फॉर इकोनॉमिक गोइंग स्लो, ठीक है। तो 1 हो जाए हाइड्रोलिक जंप के लिए, F1 हो जाए 1 से लेकर 1.7 और वीक जंप के लिए 1.7 से वो हो जाएगा F1 1.7 से 2.5, हाइड्रोलिक एक्सेलरेटिंग 2.5 से वो। अब फिर से देखो कंट्रोलर मतलब एंडुलेटिंग स्मॉल रिपल हो गया वीक्स सीरीज स्मॉल रूलर्स और ऑन द जंप सो बट द डाउनस्ट्रीम वाटर स्ट्रीम रिमेन्स स्मूथ। Oscillating entering jet of water oscillates in a random manner between bed and surface. This oscillation is very common in canal and can travel considerable distance and damaging the steady मतलब 4.5 से वो jump well stabilize roller adjustment different होगा एक्सपेक्टेड होगा स्ट्रॉन्ग जंप चौपी 9 से ज़्यादा, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन ये तुमको क्या है तुमको ऑलवेज अबव द एनर्जी ग्रेड लाइन बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन जो क्या मिनिमम मेटेड पैरामीटर triangular channel section is most typical when each of the following segment is inclined to the angle of 45 degree. Change coefficient dimension of L T by in the defining of Froude number applicable to channel. The length parameter used is ratio of area to top width. Flow in open channel is laminar if the Reynolds number is less than 500. The flow in open channel is turbulent if the Reynolds number is more than 2000. The height of hydraulic jump is equal to difference in conjugate depth. When the flow in an open channel gradually where the flow is steady, non-uniform flow, ठीक है। which of the following is not dimensional डार्सी फैक्टर फ्रॉस्ट नंबर और मैक्सिमम नंबर ये होता है। अल्टरनेट डेप्थ क्या होता है? अल्टरनेट मोड के डेप्थ हैविंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी फॉर गिवन डिस्चार्ज। अभी देखो इन ओपन चैनल फ्लो द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कॉमनली यूज्ड इन डिफाइन द रेनॉल्ड्स क्या होता है? हाइड्रोलिक रेडियस होता है, ठीक है। अभी देखो the most economical section of a rectangular channel is one having hydraulic equal to the half of the depth होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर चैनल में रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी एट क्रिटिकल डेप्थ इज टू द क्रिटिकल डेप्थ वाई सी क्या आता है 1.5 हो जाएगा। ऊपर चैनल पर मैक्सिमम वेलोसिटी का तो जस्ट बिलो द फ्लो सरफेस होगा। सब क्रिटिकल में फर्स्ट नंबर क्या होता है? लेस देन 1 होता है। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए पैसेज अंडर रेस्पॉन्सिबिलिटी का ओपन चैनल फ्लो बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो कांस्टेंट डज नॉट हैव एनी नन ऑफ द कुछ नहीं होगा। मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल दिस मैक्सिमम डिस्चार्ज वाइल क्या फ्लो डेप्थ ऑफ 0.95 मीटर डायमेंशन ऑफ जेजी सी ये था L/T स्क्वायर 1/2। डेप्थ ऑफ वाटर बिलो द स्पिल वेंट आफ्टर हाइड्रोलिक जंप 1 मीटर 6 मीटर हेड लॉस करता है कुछ ग्रेजुअली वेरी फ्लो क्या होता है? स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए रेक्टेंगुलर चैनल विल बी द मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन द फ्लो डेप्थ टू द बॉटम वेट क्या हो जाएगा तुमको 1:2 हो जाएगा। लॉसेज इन ओपन चैनल वेरी कैसे होता है? V स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल द एंगल ऑफ स्लोपिंग साइड फ्रॉम द वर्टिकल कितना हो 45 डिग्री। फ्रॉड नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इज 3.8 टाइप ऑफ बॉन्ड कहता है ऑसिलेटिंग हो जाएगा। मुझे दी फॉलोइंग एनर्जी एक्सप्रेशन मतलब एनर्जी लॉस का क्या होता है? y2 minus y1 का होल के ऊपर फॉर एट ए पार्टिकुलर पॉइंट एट द चैनल द स्पेसिफिक एनर्जी एंड वेलोसिटी कितना है? 1.5 2.5 व्हाट इज द डेप्थ ऑफ फ्लो इन द 1.18 स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ फ्लो इज द वेलोसिटी फ्रॉम 2.22 और फ्लो 1 मीटर है, ठीक है। अभी देखो फ्लो करेक्ट रखने चेंज कोएफिशिएंट एंड इस चीज़ का टू ओवर नॉट मुझे द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द डिस्चार्ज पॉइंट इन विथ q फ्रॉम द qg upon 1/3 रेंज ऑफ फ्लो फॉर वीक जम 1.7 से 2.5 डेप्थ ऑफ फ्लो इन ए सर्कुलर चैनल ऑफ diameter 2 फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी 1.62 the water flow fully rectangular channel of lateral length 433 what is the velocity through the channel if the slope energy line change of 0.006 90 2.4 which of the following represents the speed of the elementary wave in the still water at the depth y gy हो जाएगा। specific energy for 1 meter depth of flow having velocity 3 meter per second 1.46 अभी देखो 1.2 meter wide rectangular channel of bed slope 0.004 many coefficient 0.01 carrying the discharge 0.5 non-voltage देता है 0.39 for which of the following tunnel losses is immediate or used in calculating of head loss friction loss identify the dimensionless parameter कौन सा Reynolds number इन दी फ्रॉड नंबर 4.5 जंप क्या हो जाएगा तुमको ये स्टेडी फ्लो हो जाएगा 4.9 से 4.5 हो जाएगा। फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन यूजिंग चेंजेस डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज टू सर्कुलर चैनल कितना 0.95 हो जाएगा। हाइड्रो पावर रिन्यूएबल है या डिसएडवांटेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्टेशन पीरियड ज़्यादा है ये हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन अबिलिटी वाटर अबिलिटी वाटर हेड अपनी वाटर स्टोर दिए हुए हाइड्रो टर्बाइन का प्राइमरी रेट जो एनर्जी फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। अब डैम का 30 मीटर हाइट है, बैरज 30 मीटर हाइट है। जनरल लेआउट होगा डैम पेन स्टॉक हो गया, टर्बाइन हो गया, टेल हो गया। डैम पेन स्टॉक टर्बाइन रेल टेल है।
ग्रॉस हेड, टोटल हेड हो गया, नेट हेड मतलब इफेक्टिव को हटा के, एफिशिएंसी पोस्ट मतलब RP/WP, वेन्स आर फिक्स्ड रनर हो गया, पावर ऑफ वो हो जाएगा, ठीक है, एफिशिएंसी एन मतलब SP/RP, पावर डिलीवरी हो गया, ठीक, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्टैकिंग बकेट वॉल्यूम के बाद प्लस वाटर स्टॉकिंग वो हो जाएगा, ठीक है, एफिशिएंसी देखो ओवरऑल 60 हाइड्रोलिक हो गया, इन HM भी हो जाएगा, टरबाइन कन्वर्ट हाइड्रोजन एनर्जी टू मैकेनिकल कन्वर्टेड मैकेनिकल, एंड पल्स टरबाइन का होता है, इसमें ड्रैगन बाई हाई वेलोसिटी रिएक्शन में जाता है, तब रिएक्टिंग टू द पावर वो रिएक्शन हाइड्रोजन में इम्पल्स पेल्टन हो गया, टर्बो क्रॉस रिएक्शन में कहा प्रोपेलर हो गया, या प्लान फिक्स डबलर फ्रांसी डर हो गया, ठीक है। अब जेल्टन देख लो, हेड कितना 300 से 200, एसोसिएटेड 10 से 35, 35 से 60, पेल्टन मल्टी फ्रांसिस में 600 300, कप्लान में 300 से 1000, ठीक है। रिलेशन स्पीड पोलर में एन इक्वल टू 1 F/A, एफ रिजर्वर हो गया, रन ऑफ हो गया, वेरी लो रिजर्वर में होता है, ये वाटर सप्लाई पर्पज के लिए होता है, पब्लिक स्टोरेज पंप स्टोरेज देखो, फोर्स exerted by jet of water on unsymmetrical moving curve jet strikes tangentially, एट फ्रिक्शन वो हो गया, तो प्लेट वाटर स्ट्राइक टेंजेंशियली, लॉस ऑफ एनर्जी हो गया, और प्लेट मूवमेंट में रिलेटिव हो गया, ये हो जाएगा। फोर्स एक्ट बाई टेंजेंशियल मूव करते हैं टेंजेंशियल में V2 U2 ये हो जाएगा, U1 फोर्स एक्ट बाई देखो V2 U2 ये हो गया, U1 ये हो गया, V2 ये हो गया, V2 U2 U1 पेल्टन, पेल्टन माने जो टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन यूज फॉर हाई हेड और लो हेड, इम्पल्स टरबाइन में प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन पासिंग थ्रू मीटर हो गया। रोटर कंसिस्ट ऑफ लार्ज डायरेक्शन अल्टीमेटली सारे किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया। पेल्टन टरबाइन नोजल माउंटेड सो दैट ये डायरेक्ट जेट हीट करता है अलॉन्ग डायरेक्शन, डाउन स्प्लिटर विद डिमांड टू जेट टू मैक्सिमम डिस्चार्ज के 180 डिग्री स्प्लिटर हो गया, ठीक है। पेल्टन टरबाइन 165 डिग्री हो गया, लिमिटेड नंबर ऑफ जेट नॉन मोबिलिटी, वेलोसिटी ये हो गया, ठीक है, वेलोसिटी एंगल ये रहा, देखो ये हो गया, और ये हो गया वेलोसिटी एंगल, देखो वेलोसिटी एंगल ये हो गया। डिजाइन स्पेक्ट देखो CV इज इक्वल टू √2GH, CV रोटर U इज इक्वल टू 5 to √2GH, U इक्वल पाई D n अपॉन 60, इसमें U1V1 पेड पर D/D हो गया, L से सीधा नंबर बकेट 15 से 0.5 हो गया। गवर्निंग फिल्टर वी कैन नॉट इमीडिएटली स्टॉप द वाटर टू द नजल बिकॉज इन दैट इन केस वाटर हैमरिंग विल इंड्यूस गैसन, सब समटाइम्स डिफेक्टिव प्लेट यूज करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक देखो N इक्वल टू N √2 P H5/4 स्पेस स्पीड हो गया, ठीक है। अब देखो हेड पे डिपेंड करता है बॉडी हो लेसर स्पीड लेसर विद साइज देना, हायर स्पीड लेसर यूनिट क्वांटिटी फॉर 1 मीटर थ्योरेटिकल 1 मीटर हो गया, जो यूनिट वाले का मेंटेन हो गया, यूनिट स्पीड यूज कर टू पाई D n अपॉन 60, यूज कर टू √2 पाई √2GH N √5 ये हो गया, N U इज टू N अपॉन √2 यूज कर टू ABH ये हो गया, Q इज टू Q अपॉन √2 यूनिट डिस्चार्ज Q अपॉन √2 यूनिट पावर H अपॉन P इज टू P अपॉन H/3 मॉडुलस लॉ K इज टू H अपॉन D² N² यहाँ से हो जाएगा मॉडुलस मैम देख लो हो जाएगा Q अपॉन D3 हो गया, ठीक है। मॉडुलस पर Q अपॉन √DS P अपॉन D5 NQ और P अपॉन D4 हो गया, जो P अपॉन D में LR हो गया, AP अपॉन LS और ये हो गया। रेडियल फ्लो देख लो Entry energy, radial flow are those means water flow in radial direction. Water inlet possesses kinetic energy and ballistic energy. The runner is completely enclosed in airtight casing as the water running from the pattern of the movement through. Casing water full of water. The water from paste of interspiral septic person in which cross section area. Casing completely surround the runner of the turbine. Shape of the spiral so that water casing में steel हो गया. Guide mechanism. Procedure circular हो गया. Fixed guide mechanism allow the water to strike the vents fixed on the runner without stop at inlet. Width below 2 vanes of guide mechanism can be altered through the amount of vanes. मेन पार्ट रनर हो गया, सर्कुलर हो जिस पर सीढ़ी तक हो गया, और सर्कस हो गया, ठीक है। कार्बन का सर्क हो गया। सनर कैन बी कास्ट ऑन ड्राफ्ट द प्रेशर ऑन द एग्जिट ऑफ द बॉल जनरली लेस देन बेटर कैन बी डायरेक्टेड द ट्यूब और ग्रेजुअली पैक्ड इन द साइड वाटर फ्रॉम दिस एरिया फ्रॉम द ड्राफ्ट here reaction change of pressure change of total pressure transit energy and what flow reaction turbine having a radial discharge equal to transit turbine is named after J Franklin। अभी देखो n इक्वल टू B1/dt फ्लो रेशियो मतलब n जो है 0.1 से 0.1 फ्लो रेशियो V/F1 जो कि 0.1 से 0.1 स्पीड है 0.6 से 0.9 ये हो गया। अभी देखो एक्सियल फ्लो रिएक्शन इफ द फ्लो if the water flow parallel to the axis of the turbine and axial flow हो गया। if the head at inlet of the turbine is the sum of pressure head and cantilever and the flow of water a part of pressure is converted to cantilever the turbine reaction turbine for axial flow reaction the shaft of turbine vertical है lower end of shaft is made larger known as hub box hence are fixed on HUB hence HUB acts as an हो गया। axial propeller reaction turbine propeller turbine का तो vanes are fixed to hub and they are not resistive to non-propeller Kaplan turbine if vanes on a hub are attached to it is called as Kaplan turbine। मेन पार्ट ऑफ Kaplan क्या होता है scroll casing guide vanes mechanism hub with vanes और draft tube हो गया ये हो गया। पंप देख लो
डायनेमिक प्रेशर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, टरबाइन पंप, जेट पंप, प्रोपेलर पंप और डिस्प्लेसमेंट का रेसिप्रोकेटिंग रोटर पंप. सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑन द फोर्स्ड vortex motion. Reciprocating pump का works on the principle of suction pressure. Pump, centrifugal pump, this is high output, high efficiency and are used for low head, high discharge के लिए. when head 15 से कम उसको लो हेड बोलते हैं, 15-45 ज़्यादा तो 15 से 45 को नो करते हैं, ठीक है. when head is greater than 45 सेंटीमीटर, सिंगल सेंट्रीफ्यूगल इज नॉट डिसेबल बिफोर मल्टीपल करते हैं. पंप मतलब का सेंट्रीफ्यूगल पंप जब एच डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर पॉइंट 2 जी और ये हो जाएगा. अब ये एच से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है. रेसिप्रोकेटिंग cranking rotor and exit portion proton when piston top dead bot leaving section of close and when piston move to vacuum created cylinder and वो दो section will be open और वो हो जाएगा. रेसिप्रोकेटिंग inlet of fluid will be at constant pressure because when suction valve is open for diffusion fluid will come and pressure is go on constant. The process will continue up to bottom dead के लिए और बाकी ये हो जाएगा, ठीक है. some point with respect to respiratory the discharge through the pump is not conventional nature is not suitable for high exertion and low electricity. no cavitation phenomenon of addition. cavitation मतलब क्या होता है? pressure minimum at the entry and reduced to upper pressure. If this happens when it will be carried by the liquid in this higher pressure when the bubble collapse causing pitting and several damage to gland. Some harmful effect due to cavitation क्या pitting होता है, erosion, sudden drop in head, noise, vibration और corrosion problem, ये सब